इसमें प्रशासन के लोग शामिल हैं और आज इस मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो बिहार सरकार है। आज वो विधवा हो गई हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? आज वो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इस सरकार ही तो जिम्मेदार है। हम 243 सीटों पर काम करने के लिए आए हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बिहार के प्रभारी बनकर के आए हैं, कांग्रेस से है और आज इनके पहुंचने के आसपास में जो बिहार में घटनाएं घटी हैं, दिल दहला देने वाली घटनाएं या यूँ कहें तो लाशों का अंबार लग चुका है। जहरीली शराब से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है जिसका आपने खुद घरों घर तक जाकर के भ्रमण किया है। क्या कुछ कहेंगे, कैसे शराबबंदी के दौर में इस तरह की घटनाएं हो गई? बिहार की सरकार एक लुटेरी सरकार है जिसने शराबबंदी के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है और इसमें सरकार और प्रशासन के लोग शामिल हैं और तभी गरीब गुरबा के पास जो है ये नकली और जहरीली शराब पहुंच रही है। इसमें प्रशासन के लोग शामिल हैं और आज इस मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो बिहार सरकार है। और बिहार सरकार की इतने जनता में इतना उसके खिलाफ आक्रोश है। कल मैंने जाकर देखा है, जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं में जो है कोई उसका इम्पैक्ट पड़ा है, मुझे लगता है कि वो महिलाएं ही जो है कल बिहार सरकार के खिलाफ वो आक्रोश में कर रही थी। आज वो विधवा हो गई हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? आज वो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो इस सरकार ही तो जिम्मेदार है। तो सरकार को इनके कल्याण पर काम करना चाहिए था और नहीं करेंगे तो ये तो अंतिम सरकार अंतिम दौर पर चल रही है, इसको बिहार की जनता ही उखाड़ करके फेंक देगी। हमारे जब संवाददाता वहां पहुंचे तो बहुत सारी महिलाओं ने ये कहा कि भले ही वो पीते थे लेकिन हमारे घर के गार्जियन थे, उनके जीवित रहने से हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं और उम्मीदें बनी थी। अब तो वो आशाएं और वो उम्मीदें हमारी ध्वस्त हो चुकी हैं। तो ऐसी शराबबंदी का और ऐसी शराब माफियाओं का क्या होना चाहिए? भाई, शराबबंदी या शराब पीना न पीना ये व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन सरकार जब हम सरकारी शराब नहीं पिएंगे और नकली और जहरीली शराब पिएंगे, ये कौन सी शराबबंदी हुई है? ये कैसा ड्रामा है भाई? देश में, पूरे देश में शराब बनती है, लोग पीते हैं, लेकिन आप उस मुसहर समाज के लोग, जो गरीब लोग थे जिनके बीच में मैं गया हूँ, आप सोचो जरा कि उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है और आप उनको इस लायक बनाते। जन कल्याण के तहत आपको मौका मिला ना, इतने साल, 15 साल 20 साल से आप इतने दिन से राज कर रहे हैं और आप इस समाज को, पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाए और गरीब लोगों को आप शराबबंदी के नाम पर ये बहुत शर्मनाक और बहुत दर्दनाक घटना हुई है। और शराबबंदी विषय नहीं है, विषय है शराबबंदी कर करके, सरकारी शराब ना बेच करके, नकली और जहरीली शराब बेच करके वसूली करवाना, ये बिहार सरकार करा रही है। नीतीश कुमार नैतिकता की बात करते हैं, आज नैतिकता के आधार पर क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इस्तीफा देने का वो जुगाड़ में रहते हैं, कुर्सी से चिपकू नेता हैं। कुर्सी कैसे उनको मिले इसकी चिंता उनको रहती है, उनको बिहार की जनता की चिंता नहीं रहती है। कब कहाँ कैसे जाएंगे बिहार की जनता उनको जानती है और इस बार उनका ड्रामा नहीं चलेगा। आप देखिएगा कि बिहार की जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। सुशील पासी जी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है, आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं। क्या रणनीति होगी कि कांग्रेस बिहार में मजबूत हो और ऐसी सशक्त हो कि अपने बलबूते सरकार बना सके? देखिए, हम अपने बलबूते संगठन का निर्माण करने के लिए 243 सीटों पर बूथ स्तर पर संगठन का निर्माण करने के लिए आए हैं। प्रखंड, अभी मैं जिलों में दौरा कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रखंड में दौरा करूंगा और अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के साथ, पदाधिकारियों के साथ हम बूथ की कमेटी बना करके हम 243 सीटों पर काम करने के लिए आए हैं और संगठन का निर्माण करेंगे। कांग्रेस क्या इस स्थिति में भी आ सकती है कि बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाए? इसलिए कि गठबंधन के जो हिसाब दिख रहे थे, काफ़ी दिनों से आपने गठबंधन में भी अपने आप को डाल करके देखा है, हमेशा कांग्रेस का यूज़ हुआ है। बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी क्षेत्रीय पार्टी की तरह आपको यूज़ किया गया है। कांग्रेस लोकतंत्र की प्रहरी है, लोकतंत्र को आत्मसात करती है। एक दौर आया गठबंधन का, हमने गठबंधन की सरकार भी चलाई है। हम जनता का, जनादेश का संदेश को स्वीकार करते हैं। इस दौर में तमाम दल आए, बने, बिगड़े, एक व्यक्ति का भी दल बन गया, दो सांसद थे उनका भी दल बन गया। तो हमने हर परिस्थिति को, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और संविधान को बचाए रखने के लिए हमने वो सब काम किए हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता अब कांग्रेस की तरफ देख रही है, इसलिए अब
हर जाति वर्ग के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि बिहार इसके लिए एक मॉडल प्रदेश बनेगा। कुछ के कह रहे हैं कि आप लोग वहां भ्रमण किए सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी करने के लिए। क्या आर्थिक सहायता भी कांग्रेस वहां पहुंचाएगी, लोगों तक मदद पहुंचेगी? वहां अभी सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है तो वो आर्थिक सहायता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए हमारी पार्टी पहुंचाएगी, पहुंचा रही है। मैं तो दौरे पर आया था, मैं गया हूं वहां पर, लेकिन सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार के खजाने पे चाबी है उनका क्या दायित्व बनता है, वो कौन जिम्मेदार हैं, किसने अधिकारियों को सस्पेंड किया, कितने लोगों को आर्थिक मदद किया, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि कुछ मजबूरियां हैं और मैं कुछ प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान ऐसा नहीं, जन कल्याण के लिए प्रावधान बनाने के लिए सरकारें होती हैं। इस देश में तमाम चीजों के लिए ये जो अभी आपका जो अडानी का मीटर गांव-गांव लग रहा है, इसका कहाँ प्रावधान है? आप सरकारी मीटर लगाते ना। सरकारी हमारे पास तमाम संस्थान हैं जिनसे सरकारी संस्थानों से काम किया जाता था। आप प्राइवेट से संस्थान से जो है लुटवा रहे हैं, इसका कहाँ प्रावधान है? तो सरकार चलाई जाती है जनता के कल्याण के लिए और मैं समझता हूं कि बिहार की जो सरकार है वो जन कल्याण करने की बजाय वो कुछ लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अंतिम सवाल, स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है सीवान में, जो सदर अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर यहाँ नहीं है, अक्सर कैजुअलिटीज़ होती हैं और यहाँ से लोगों को रेफर किया जाता है, रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं इलाज के अभाव में। नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और उसी का परिणाम है कि बहाली और बदहाली के रूप में बिहार है और हम इसका गौरवशाली इतिहास कांग्रेस अपने संगठन के निर्माण के बलबूते हम फिर से बिहार को गौरवशाली बनाने का काम करेंगे। एज ए कांग्रेस प्रभारी, चूंकि बिहार की बागडोर आपके कंधों पर दी गई है, सबसे ज़रूरी जो है स्वास्थ्य में ट्रॉमा सेंटर का होना है, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ अगर समय रहते इलाज मिले तो वो बच सकती है। कांग्रेस क्या करेगी इस पर? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोग फिर से जो है इसको पुनर्जीवित करेंगे और हम बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कांग्रेस जानी जाती है और आज जो देश का निर्माण देख रहे हैं उसमें कांग्रेस का, तो हम फिर से कांग्रेस का मॉडल स्थापित करना चाहते हैं। बिहार की जनता हमको सत्ता तक पहुंचाएगी और हम शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार पर निश्चित तौर पर हम काम करेंगे, वही हमारा मॉडल है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तो आप सुन रहे थे सुशील पासी जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर वो काम करेंगे। जिस तरीके से वो यहाँ दौरे पर पहुँचे हुए हैं, अचानक ये घटना घटी है और उस घटने के बाद वहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, वहाँ की आर्थिक स्थिति लोगों की देखी है और संवेदना व्यक्त की है कि बहुत गरीब और असहाय लोग यहाँ रह रहे हैं और उन लोगों को इससे परेशानी हो रही है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।